परमेश्वर का शब्द, क्योंकि उसने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम सब क्या है? आजाद हुए हैं। हालेलुया। बीमारियों से, उन दुष्ट की आत्माओं से जो आज नहीं आजाद हुए, वो भी आजाद हो गए। वो भाई बैठे हैं, ये आजाद होकर बिल्कुल रिलीफ लेकर यहाँ से जाएंगे अगर ये आज के बाद वचन को सुनेंगे और वचन को पढ़ेंगे और आज के बाद ये उसका परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। करेंगे इनकार जी? नहीं ना, क्योंकि मैं बताती हूँ कि ये डर के मत करो, ये प्यार से करो कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो मुर्दों को जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। ये छोटी मोटी बीमारियां उसके सामने क्या है? मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये सबसे बड़ी गवाही है कि मैं बिल्कुल नहीं खड़े हो पा रही थी तो भी मैं आपके सामने इतनी बुलंद आवाज में परमेश्वर का वचन मांगती हूँ। हालेलुया। तो अपने शरीरों को कैसा चढ़ाना है परमेश्वर को? जो परमेश्वर को अच्छा लगे, भावता हो। जो परमेश्वर को भावे वही चढ़ाओ, जो शैतान को भावे वो मत चढ़ाओ। क्योंकि आप बाइबल लो, सुबह जल्दी उठो। अगर 7 बजे ड्यूटी जा रहे हो तो 6 बजे उठो। अगर 6 बजे ड्यूटी जा रहे हो तो 5 बजे उठो। क्योंकि अगर परमेश्वर को पहले, कैसे भी हो, गुनाहगार हो, पापी हो, कैसे भी हो, परमेश्वर सब कुछ शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सब कुछ शुद्ध करने की क्या रखता है? सामर्थ्य। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, ठीक है? वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपको पकड़े रहे या छोड़ दे? हालेलुया। जोर से हालेलुया। खुश है ना? खुश हो, ठीक है ना? खुश लेकर जाओ, ऐसे मत लेके जाओ कि आधा किसी ने मुझे ये कह दिया, मैं तो नाराज हूँ जी, मैं जा रहा हूँ। नहीं नाराज, क्योंकि आपकी नाराजगी आपके इंसानों से नहीं होती। आप चर्च से दूर भागते हो, इसका मतलब आपकी नाराजगी परमेश्वर से। तो परमेश्वर से नाराज होकर कुछ नहीं पाओगे। और आगे हम वचन पढ़ेंगे, उसने हमें दासत्व के जीवन में से निकाला, मतलब बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से और ऐसी ही बुरी बलाओं से उसने हमें आजाद किया है। उन बीमारियों से जो बिना पूरी हुए खत्म हुए। और आज भी मैंने सबको बोला है कि जिस लेडी के बारे में मुझे लाइट सी ग्रीन कमीज है, सी ग्रीन सूट है, सर पे चुन्नी थी और मेरे पास उन्होंने गोल वाली मेडिसिन लेकर उन्होंने अपनी इस हथेली में रखी। इस हथेली उन्होंने यूँ पकड़ा और यूँ इस हथेली में रखी। मैं अभी भी देख पाती हूँ। इसलिए सब के लिए प्रार्थना करो। अगर आपके घरानों में से होंगे तो भी ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होना अगर तो भी वो खत्म हो जाएगी। ये सच माने, पवित्र आत्मा बताता है हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आप सबको और हमें आज़ाद देखना चाहता है। उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। मैं तुझे वो शांति दूंगा जो संसार तुझे नहीं देगा। संसार तुझे कलेश देगा, लेकिन मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति जो तेरी समझ से परे है। हालेलुया। समझ ही नहीं आएगी कि कहाँ से इतनी शांति आ गई, कहाँ से इतना आराम आ गया। इतना सब कुछ हो भी रहा है मेरी जिंदगी में, मुश्किल भी है, मुसीबत भी है, तो भी शांति ही शांति है। कोई चीज़ मुझे डरा ही नहीं पा रही। किसी जो मुझे कोई कुछ कह रहा है तो भी मुझे वो ये चीज़ फील नहीं होती कि उसने मुझे कुछ कह दिया, क्योंकि परमेश्वर हमें वो शांति देगा जो हमारी समझ से परे है। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कहते और जिस मार्ग पर, क्या उससे पहले कि हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से उस देश के रहने वाले अमोरियों आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है।
हाँ जी, जिसको बाइबल पढ़नी नहीं आती, वो अगर उसके पास फोन है तो वो उसमें बाइबल, अपनी सुनने वाली बाइबल को भी पढ़ सकता है। उससे जब वो सुनेगा तो वो आजाद हो जाएगा। रेगुलर उसको लगा के सुनो, परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा। हालेलुया। क्या कहोगे? तू ही हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया।